देखो, चश्मे के निशान ने जो लोगों से वायदे किए ना, हमेशा उन वायदों को पूरा किया है। जेजेपी के अलग होने से नुकसान नहीं होता, धोखा देने से होता है। जब भी कांग्रेस पार्टी को कोई सीट हारनी हो तो मेरे भाई जयप्रकाश को वहां पे खड़ा कर देते हैं। हिसार की जनता ने उन्हें कई बार नकारा है। ये तो 75 पार भी कर रहे थे। ये तो जैसे कि मैं भी यहाँ पे आई तो सबने कहा जेजेपी के लिए कि ये ना होते तो इनकी क्या औकात थी, हरियाणा में आ जाते। तो आज ये 400 पार कर रहे हैं तो 400 छोड़ दो आप, ऊपर वाली जितनी आएंगी वो आ जाएंगी इनके पास, बाकी इनका कोई ग्राफ नहीं है। मानते हैं आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। जैसे जैसे 25 मई नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे जो प्रत्याशी है अपना पूरा जो है जोर लगाते जा रहे हैं। सुनैना चौटाला पहुंच चुकी हैं। नामांकन पे एक बड़ा एक काफिला था, हमने कवर भी किया था। पूछेंगे कि गांव में जा रहे हैं तो वहाँ कैसा क्या माहौल मिल रहा है। मैडम जी नमस्कार। कैसा जो उधर काफिला था, मैंने देखा कि आपने 10 मिनट आप सिर्फ स्टेज पे खड़े रहे थे, सिर्फ लोगों से आपके सर पे हाथ रख रहे थे। गांव में कैसा प्रेम मिल रहा है? गांव में हमेशा से ही इंडियन नेशनल लोकदल का कोई कार्यकर्ता हो चाहे बहुत प्यार प्रेम और विश्वास मिलता है। आज भी जिस भी गांव में जा रही हूँ सबके साथ वही प्यार प्रेम और विश्वास मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने इतनी मजबूत नीतियां बनाई है लोगों के लिए कि लोग उनका मान और सम्मान करते हैं। चश्मे का निशान आपको कल प्रोवाइड हो गया कि पहले भी लोगों ने काफी एक विश्वास जताते थे चश्मे पे, अब एक यूं मिल रहा है कि हम पुराने लोगों से उन्हीं से मिल रहे, चश्मा देखते ही लोग खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो चश्मे के निशान ने जो लोगों से वायदे किए ना, हमेशा उन वायदों को पूरा किया है। बाकी आप जितनी भी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां बातें तो करके जाती हैं लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं करती हैं। जैसे 15 लाख का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने किया, 15 लाख छोड़ 15 रुपए भी किसी के खाते में नहीं है। सिलेंडर फ्री में देने की बात करते थे, सिलेंडर फ्री में छोड़ सिलेंडर के दाम 1150 रुपए आज हैं। वहीं कहते थे महंगाई कम करेंगे, आज हर चीज के ऊपर टैक्स है। दूध दही लस्सी पनीर आटा हर चीज के ऊपर टैक्स है। दुकान से सामान खरीदते हैं, दुकानदार नीचे जीएसटी प्लस में लिखता है, तो हम कितना टैक्स दे रहे हैं? उस टैक्स के बदले में हमें मिल क्या रहा है? उस टैक्स के बदले में हमारे बालक तो बेरोजगार हैं और जो महिला शक्ति है वो महंगाई के बोझ से परेशान है। तीसरी बात, जो हमारी बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर भी आज सवालिया निशान है। आप देखो ना तो कहीं कोई स्कूल कॉलेज के लिए कोई बसें आती जाती है, ना कोई सिक्योरिटी का सिस्टम है। पहली बात तो स्कूल कॉलेज ही नहीं बनवाए, जो गांव के स्कूल थे वही बंद करा रहे हैं। तो ये हरियाणा प्रदेश को जो लूट और खसोट इन्होंने मचा रखी है, ये दुकान अब बंद होने वाली है, लोगों ने मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी का आपने जिक्र किया, 400 पार का नारा चल रहा है, कितना मानते हैं कि 400 पार कर ही जाएंगे? ये तो 75 पार भी कर रहे थे। ये तो जैसे कि मैं भी यहाँ पे आई तो सबने कहा जेजेपी के लिए कि ये ना होते तो इनकी क्या औकात थी, हरियाणा में आ जाते। तो आज ये 400 पार कर रहे हैं तो 400 छोड़ दो आप, ऊपर वाली जितनी आएंगी वो आ जाएंगी इनके पास, बाकी इनका कोई ग्राफ नहीं है। मानते हैं आपकी जेजेपी के अलग होने से इनेलो को नुकसान हुआ है? देखिए, जेजेपी के अलग होने से नुकसान नहीं होता, धोखा देने से होता है। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के पीठ में छुरा घोंपा गया। चौटाला साहब को ये इल्म नहीं था कि इस तरीके के भी घटनाक्रम हो सकता है। क्या धोखे से नुकसान होता है, ना कि अलग होने से। अलग तो कोई भी हो सकता है। अलग तो आज जो चौधरी रणजीत सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिनके पास टिकट, वो तो पहले अलग हो गए थे। अलग होने से नुकसान नहीं होता, धोखा देने से नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने समर्थन दे रखा था, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। क्या लग रहा है, अलग मत में आ गई सरकार? आपको क्या लगता है? ये जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, ये बीजेपी की बी टीम है। आप देखो कि इन्होंने विधानसभा में सरकार को नोटिस दिया कि आप अपना बहुमत सिद्ध करो, जबकि इन्हें भली भांति पता था कि सरकार तो बहुमत में है। वो क्यों हुआ? आज का प्रकरण उससे आप मिला के देखो। अब 6 महीने से पहले ये इनको नोटिस नहीं दे सकते। इसलिए ये जो बातें है ना, ये सारी बातें राजनीतिक तौर पे, ये जितने नेता हैं आज, ये नेता, इनको कुर्सी चाहिए, चाहे कैसे ही करके मिले। जनता की भावना की कोई कदर नहीं, लेकिन इनको कुर्सी चाहिए। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा ये बात कही है कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। इसलिए आज ये जनता अपनी याद इनको कराएगी अच्छे से। किसी भी नेता का कोई नंबर नहीं है, सबकी मंशा समझ में आ चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखा कि फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाए, और अगर कांग्रेस को भी उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस सरकार गिराती है तो हम उनके साथ आते हैं। कैसे देखते हैं इस बात को? आज का भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का बयान है कि मैं मेरे 32 लेके खड़ा हूं, तुम अपने 10 लेके आ जाओ। और आज जेजेपी के पास 10 नेता ही नहीं है, तो और उल्टा उनको थ्रेट दे रहे हैं कि अगर वो सरकार को धमकी देंगे
तो हम अपना अगर समर्थन वापस ले लेंगे तो उनके ऊपर भी खतरा है। तो इसलिए ये जो आज नेता है ना, ये सब मैंने आपको कहा कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे। कुर्सी देने वालों की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा, जनता की लड़ाई नहीं है लड़ रही है। जनता की लड़ाई तो अभय सिंह चौटाला नहीं लड़ी है और वही लड़ रहे हैं आज भी। आपने कहा कांग्रेस बी टीम है, तो जेजेपी को कौन सी टीम कहेंगे? जेजेपी तो अलग है ही नहीं ना बीजेपी से, वो तो है ही एक ही। अगर वो एक नहीं होते तो 5 साल तक किसान के सिर फूट रहे थे, 750 किसान मारे गए। नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा देना चाहिए था। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैंने सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया, बाकी मैंने किसानों के लिए मैंने काफी काम कर दिए हैं। तो फिर आज गांव में क्यों नहीं घुसने दे रहे? ये मैं नहीं कह रही, ये हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है कि हम गांव में नहीं घुसने देंगे। उसका कारण क्या है? अगर आप काम करोगे, आज इनेलो और कांग्रेस के लोग हैं जो विरोध करते हैं, तो आपके पास लोग ही नहीं रहे। इसका मतलब कोई हमारा विरोध करके आके दिखाए। क्या उनकी पार्टी में लोग नहीं है? वो बताएं, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं है, उनके पास कोई वजह नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल की खिलाफत करने की कोई वजह ही नहीं है। कभी चौधरी देवीलाल जी की कोई पार्टी खिलाफत कर ही नहीं सका, ये रिकॉर्ड है। कहीं न कहीं आगे कोई चांसेस है इनेलो के जेजेपी से दोबारा मिलन के? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व है जो बेहतर बता पाएगा। मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए मैदान में हूँ। मैं ये ना तो परिवार की लड़ाई में घुसती। आप धरातल पे जो आप जाते रहते हैं, तो कहीं न कहीं आप ये सलाह दे सकते हैं कि जो जेजेपी को और इनेलो को एक हो जाना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को आप सलाह दे सकते हैं? मैंने आपसे कहा कि मैं जनता के लड़ाई लड़ रही हूँ। जनता डिसाइड करती है। ये जो अपने आप में डिसाइड करके, यही तो आज ये दिन देखने पड़े। जनता डिसाइड करती है। कोई भी नेता जो राजनेता है उसका निर्णय जनता को डिसाइड करना चाहिए, ना कि राजनेता खुद कुर्सी के चक्कर में डिसाइड कर लें। नैना चौटाला ने कहा कि इस बार हिसार लोकसभा से एक महिला सांसद की संसद में एंट्री हो सकती है। कितना मानते हैं कि वो सुनैना चौटाला हो सकती है? 100% सुनैना चौटाला ही होगी। ये बात नैना चौटाला जी कह रही हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, सुनैना चौटाला ही होंगी। वो उन्होंने कहा एक महिला की एंट्री हो सकती है, तो 100% वो सुनैना चौटाला होगी, चश्मे का निशान होगा। जेपी के कल के हांसी के कार्यक्रम रद्द हो गए, उनको कैसे देखते हैं? बीच में छोड़ के उनको जाना पड़ा, कह रहे थे कि दिल्ली मीटिंग है। दिल्ली मीटिंग नहीं, उनके नॉमिनेशन में गड़बड़ है। उनके कुछ केसेस हैं जो उन्होंने फाइल नहीं किए थे। दूसरी एक चीज और है, जब भी कांग्रेस पार्टी को कोई सीट हारनी हो तो मेरे भाई जयप्रकाश को वहां पे खड़ा कर देते हैं। हरियाणा की हिसार की जनता ने उन्हें कई बार नकारा है, लेकिन फिर से इनको भेज देते हैं। आज मैं यही तो कह रही हूँ कि बी टीम बन के भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा काम कर रहे हैं। जितने भी आपने टिकटें देखी, करनाल में आप इनका देख लो, कांग्रेस का सामने कौन है? मनोहर लाल जी खट्टर। तो ये काम किसके लिए कर रहे हैं? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, एक चेहरा सिर्फ कांग्रेस को दिखाने के लिए है कि मैं हूँ। क्योंकि बीजेपी का जो ईडी का डर है वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के ऊपर भी है। अभी मैं अगर आपसे ये पूछूं सीधा सीधा कि पब्लिक से वोट की एक अपील आप किस प्रकार करते हैं, कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आपकी इस चीज के लिए बधाई देती हूँ कि आपकी क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी है। दूसरी बात, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे वोट की अपील करने का, तो मैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने क्षेत्रीय दल को मजबूत बनाओ। क्षेत्रीय दल जैसे अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ी है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके भी हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपको कहीं नीचा नहीं देखने देंगे। हमें गुलामी नहीं करनी किसी की, ना हरियाणा प्रदेश की जनता को हम गुलामी करने देंगे। इसलिए चश्मे के निशान को मजबूत बनाएं। चश्मे का निशान ही वो निशान है जिसने आज तक की सारी जन कल्याण की नीतियां बनाई है और आगे भी जन कल्याण की नीतियां बनाएंगे। वोट फॉर इंडियन नेशनल लोकदल। बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना चौटाला जी। और जैसा लोगों ने तालियां बजाकर इनका स्वागत किया, क्या 4 जून को भी स्वागत ऐसा ही हो पाएगा? आगे भी इनसे बात करते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।